हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम श्री माता वैष्णो देवी पहुंच गए हैं और ये हम लोग चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये देखिए सब पूरे रास्ते हैं और रास्ते में सभी श्रद्धालु लोग जा रहे हैं। और यहाँ देखिए हर जगह अच्छे अच्छे दुकान वगैरह मिलते हैं और देखने में बहुत ही प्यारे प्यारे दुकान हैं। और घोड़ा खच्चर वगैरह हमेशा चलते रहता है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ श्री माता वैष्णो देवी का पिक वगैरह लगाया हुआ था। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाता है, बोलते हैं लोग तुरंत दे देंगे फ़ोटो। तो ये देखिए यहाँ प्रसाद वगैरह हर जगह पे, वहाँ पे जगह जगह पे प्रसाद वगैरह और फ़ोटो खींचने के लिए लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं, हाला करते हैं मैम आप खिंचवा लीजिए। बहुत ही प्यारा सीन देखने में लगता है, ये देखिए। और घोड़ा वगैरह तो हमेशा चलते रहता है, हमेशा। और ये देखिए हम लोग गंगा में पहुँच गए, जहाँ श्री माता वैष्णो देवी ने अपने बाल धोए थे फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे हम लोग स्नान भी किए हुए थे, सारे फैमिली लोग। और इधर देखिए, इधर जितना है पूरा दुकान वगैरह भी रहती है इसमें, जहाँ आप लॉकर वगैरह की सुविधा रहता है, जहाँ आप कपड़ा वगैरह रख सकते हैं, सामान वगैरह रख सकते हैं नहा वहा कर। तो हम लोग यहाँ नीचे नहाने के लिए चले गए थे, नहा धोवा लिए। फिर यहाँ से हम लोग कपड़ा हम लोग के ज़्यादा गीला नहीं हुआ था, कम ही हुआ था। तो फिर हम लोग यहाँ से कपड़ा लेकर ही नहा वहा कर, बाल वगैरह झाड़ कर सभी तैयार वगैरह होकर, तो यहाँ पे सारे लोग कपड़ा वगैरह रखते हैं दुकान वाले के पास। तो हम लोग नहीं रखे हुए थे, हम लोग लेकर ही ऊपर की ओर चढ़ दिए थे, क्योंकि रात हो जाता तो फिर रात भी हो सकता था, सुबह दूसरे दिन भी हो सकता था सुबह, तो लेट हो जाता। तो वहाँ मिलता कि नहीं मिलता समय लेने के लिए, इस चलते हम लोग यहाँ से अपना कपड़ा वगैरह लेकर ही निकल गए थे। फिर हम लोग रास्ते में चलते गए, बहुत ही थकान हो जाती है जाने के बाद। लेकिन हर जगह पानी वगैरह, शौचालय वगैरह और लंगर वगैरह की व्यवस्था रहती है। तो चलते चलते रात हो गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे दो रास्ते रहते हैं, एक हिमकोटी मार्ग और एक पुराने वाले मार्ग है। जो एक मार्ग जो है जाने वाले रास्ता, उसमें 1 किलोमीटर कम पड़ता है, और एक जो रास्ता है 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जो पुराने वाले रास्ते हैं उसमें सारे चीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे अर्धकुंवारी हो गए और फिर सांझी छत वगैरह हो गया। तो यहाँ से अच्छा खासा दिखता है ये रास्ते से। तो हम लोग फाइनली चलते चलते अर्धकुंवारी पहुँच ही गए थे। और यहाँ पे नंबर वगैरह फिर हम लोग लगा लिए थोड़ा सा आराम करके। और ये देखिए यहाँ सब बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 14 किलोमीटर चलना पड़ता है, बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा, दिन रात लोग चलते रहते हैं, हर दिन रात दर्शन होता है, बस आरती के समय ही बंद रहता है। तो ये देखिए चलते चलते फिर हम लोग यहाँ नंबर वगैरह लगवा लिए, और लगवा कर हम लोग चल दिए आगे की ओर। और ये सब हमारी फैमिली यहाँ आगे आगे चल रहे हैं। और कितना भी चलिए कम ही पड़ता है, लगता है पहुँचेंगे, लेकिन बहुत ही दूर लगता है और थकान भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बैठते उठते हम लोग पहुँच ही जाते हैं। तो रास्ते में बहुत सारे चीज़ खाने पीने को भी मिलता है। देखिए हम
लोग आगे पीछे सभी लोग साथ में ही चल रहे थे। तो बस आप लोग देखते जाइए। और फिर हम लोग भवन की ओर निकल गए। वहाँ से थोड़ा आराम वगैरह किए थे, फिर भवन की ओर निकल गए थे। गुफा है अंदर जाने का, जो भवन जाने का रास्ता रहता है यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर रहती है। तो इस गुफे में सब सोए रहते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह भी होता है तो यहाँ पानी नहीं आता है, तो सभी लोग बिछा कर सोए रहते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। फिर सुबह हो गया, हम लोग नहा धोवा कर रेडी हो गए थे पूजा जाने के लिए। और ये देखिए जस्ट भवन है, यहीं पे माता रानी रहती हैं और माता रानी का वो होता है पूजा। और यहाँ सामने हम लोग ये देखिए पूरा कितना बादल है, बादल में ही माता रानी है। पूरा लगता है कि एकदम छू लेंगे बादल को। एकदम बहुत ही प्यारा, इतना प्यारा नज़ारा लगता है कि क्या ही कहें। आप लोग एक बार ज़रूर जाइए। यहाँ पे ही हम लोग रुके हुए थे नीचे में, और यहीं से हम लोग नहा धोवा कर सारे तैयारी वारी कर दुर्गा भवन यही भवन में रुके हुए थे। और सामने माता रानी का भवन है, तो इससे नीचे ही थे हम लोग। तो फिर नहा कर सब रेडी वगैरह होकर फिर हम लोग दर्शन के लिए निकल गए। सभी लोग फिर सारे दर्शन के लिए निकले। तो वहाँ फिर जाने के बाद सारे सामान जितने रहते हैं तो हम लोग लॉकर में दे देते हैं, क्योंकि अंदर में कुछ भी नहीं ले जाया जाता है। सिर्फ खाली हाथ पर पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं, सारे चीज़ रख कर जाना पड़ता है। तो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। और बादल भी था, सुबह सुबह ठंडी भी बहुत लग रहा था, क्योंकि वहाँ बारिश होने लगती है और ठंडा भी ज़्यादा ही पड़ने लगता है। तो हर जगह स्नान गृह वगैरह भी 2-3 जगह ऊपर में है, जहाँ भी आप करना चाहें। बस आप लोग देखते रहिए। और आप लोग एक बार ज़रूर जाइए श्री माता वैष्णो देवी। वहाँ पर हर मांगे हुए मुराद पूरे करते हैं माँ। यहाँ पहाड़ में ही पूरा ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग वगैरह बने हुए हैं, देखने में एकदम अद्भुत नज़ारे लगते हैं। और सारे लोग यहाँ नहा धो कर अपना सब तैयारी कर रहे थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि लाइन में भी लगना पड़ता है। और हम लोग जब गए तो लाइन इतना बड़ा लग गया था कि मत ही क्या ही कहें, क्योंकि आरती हो रही थी। तो आरती के बाद बहुत ही भयंकर बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन लगना पड़ा। लेकिन आरती ख़त्म होने के बाद तुरंत ही दर्शन करने का मौका मिला। और ये देखिए पूरा बादल, कितना बादल है। ये है रोपवे का टिकट, जहाँ से भैरव बाबा जाने का टिकट मिलता है, जो रोपवे से जा सकते हैं। लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण हम लोग रोपवे से नहीं गए थे, पैदल ही गए थे।